नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे निर्माता पंचम सिंह से। पंचम सिंह ने फिल्म वो 3 दिन का निर्माण किया है, इसके प्रोड्यूसर हैं और जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है उसमें सुधीर मिश्रा मुख्य भूमिका में है। तो फिल्म कुतुब मीनार को भी पंचम सिंह ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म भावनाओं को समझो के राइटर भी हैं। इस फिल्म में सुनील पाल मुख्य भूमिका में है और इस फिल्म में पंचम सिंह राइटर हैं। तो टीवी सीरीज गांधी अ जर्नी ऑफ महात्मा का भी निर्माण किया है पंचम सिंह ने। तो फिल्म कुतुब मीनार जिसके प्रोड्यूसर भी हैं पंचम सिंह, इस फिल्म में पंचम सिंह ने एक्टिंग भी की है, डॉक्टर की भूमिका भी निभाई पंचम सिंह ने। तो फिल्म पाताल पानी के निर्माता भी है पंचम सिंह। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके सफर के बारे में कि कैसे ये निर्माता बने, निर्माता से एक्टर बने और एक्टर से राइटर भी बने। तो इस सफर को हम जानेंगे और हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं निर्माता पंचम सिंह। पंचम सिंह जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारा में। जी नमस्कार जी पंचम सिंह जी, अभी हाल ही में आपकी फिल्म रिलीज हुई है वो 3 दिन। इसमें संजय मिश्रा जी मुख्य भूमिका में है। तो सबसे पहले हम आपके इसी फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह की ये फिल्म है और कैसे आपका इस फिल्म में जुड़ना हुआ, कैसे आपने सोचा कि इस फिल्म को मुझे प्रोड्यूस करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि ये फिल्म 30 सितंबर को रिलीज हो रही है। और रही कहानी की बात, तो जब राजा अश्वथी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो पास जब ये स्क्रिप्ट लेकर के आए, तो ये स्क्रिप्ट में सर एक खास बात ये थी कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और जब इन्होंने एक रिक्शे वाले की जब कहानी सुनाई कि क्या उसकी लाइफ होती है और ये लोग कैसे अपनी दिनचर्या चलाते हैं, जी तो मुझे फील कि ये तो कहीं ना कहीं मेरे इर्द गिर्द की कहानी है और हम लोग अक्सर देखते हैं। और दिलचस्प बात ये थी कि उस स्टोरी में कि एक आम आदमी के साथ में, आम आदमी भी नहीं बोल सकते, एक मेहनती आदमी के साथ में अगर 2 पैसे का कोई चीट अगर हो जाता है, सोचो उसकी फीलिंग क्या होगी। और ये बात कहीं ना कहीं मेरे दिल को छू गई थी कि ये भी एक सामाजिक, एक और सोशल मैसेज है जो हमें देना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो आपने तो बताया कि किस तरह से इस फिल्म से आपका जुड़ना हुआ और वैसे अक्सर जहन में ये ख्याल आता, आपने कहा कि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन जब भी प्रोड्यूसर की बात आती है तो लोगों को लगता है प्रोड्यूसर के पास बहुत पैसा होगा, वो मिडिल क्लास फैमिली का कैसे हो सकता है। तो मैं चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा आप स्पष्टीकरण जरूर दीजिएगा। सर, मैं पिछले, आज मुझे 23 साल हो गए मुंबई में। जी और मैं बहुत जमीनी स्तर से उठ कर के अपनी मेहनत से स्ट्रगल करके, और जो इंडस्ट्री में जैसा चलता है उस चल के, और जी मैंने ये सारी चीजें आगे बढ़ाई है। हाँ और कहीं ना कहीं आप किसी भी प्रोफेशन में जब जाते हैं और उसके लिए कॉन्सेंट्रेट रहते हैं, तो कहीं ना कहीं सफलता तो आपको मिलती है, वो किसी भी रूप में मिले। हाँ और मैं एक्चुअली आया था इस इंडस्ट्री में एज ए लिरिसिस्ट बनने के लिए, मैंने कई सारे गाने भी लिखे। जी और धीरे 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 जब मुझे इंडस्ट्री का तजुर्बा हुआ, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, अगर ऊपर वाला चाहता है और लोगों का सहयोग रहता है, तो एक अच्छी फिल्म हमें बनाना चाहिए। और चूंकि जो फिल्म जो अभी बनाई जा रही है या बनाई जाती है पहले से भी, हाँ तो एक सामाजिक मैसेज के लिए कि ये कोई, अगर कोई ऐसा मैसेज है जो समाज को उसमें कुछ बदलाव ला सकता है, जी तो उसमें हमें वर्किंग करना चाहिए। ये सिनेमा एक माध्यम है, सिर्फ समाज तक या जो भी हमारी जनता है वहाँ वहाँ तक अच्छा मैसेज करने का एक प्लेटफॉर्म है फिल्म, हाँ एकमात्र प्लेटफॉर्म है। जी तो इस फिल्म की एक कहानी बहुत लाजवाब है। जब आप लोग देखेंगे तो हाँ आप लोगों को रियलाइज होगा कि असल जिंदगी में इंसान, देखिए, कभी ऊपर वाले ने चाहा तो कभी ना कभी आपसे भी मुलाकात होगी, लेकिन इस माध्यम से तो आपसे मुलाकात हो ही गई। जी लेकिन आपको ये महसूस होगा कि आदमी जब मिलता है तो, और उसकी पर्सनल और रियल लाइफ क्या है। बिल्कुल तो हम इस फिल्म के थ्रू एक चीज, मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि बेचारा, उसके ऊपर कितनी सारी लाइबिलिटी है, उसकी बच्चों की लाइबिलिटी है, एजुकेशन की लाइबिलिटी है, खुद को रहने की लाइबिलिटी है। और आज का कैसा माहौल चल रहा है, आप लोगों से तो बेहतर कोई जानता भी नहीं है। जी। अच्छा, संजय मिश्रा जी इसमें मुख्य भूमिका में है वो 3 दिन में, तो कुछ उनके बारे में बताएं, कैसा उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस रहा। सर, मैं संजय मिश्रा जी, देखिए, महान एक्टर हैं, ये तो आप भी जानते हैं, थिएटर से हैं। लेकिन उनमें एक खासियत बात यह है संजय जी में, कि जिस कैरेक्टर में वो, जब भी जिस कैरेक्टर को प्ले करते हैं, तो उस कैरेक्टर में
वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप यकीन मानेंगे, मैंने उनके लिए वैनिटी वैन रखी थी फिल्म में, क्योंकि लीड कर रहे थे वो। सब आर्टिस्टों के लिए वैनिटी वैन थी, लेकिन वो कभी भी, मेरा पैसा भी वेस्ट गया, वो कभी वैनिटी वैन में बैठे ही नहीं। अच्छा। और वो हमेशा जमीन पर बैठ जाते थे। हाँ। खाना वो होटल का खाते नहीं थे। वो हाँ। हम कोई घर, हमको बेचारे किसी का घर हायर करना पड़ता था, हायर नहीं, बेचारे वो दिल से हमको ऐसे ही खाना खिलाते थे। हाँ। और वो खाना जी। ही, जी। हाँ आवाज आ रही होगी सर। जी 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 पंचम जी, तो आवाज आ रही है, उसमें आपकी आवाज आ रही है। खाना भी वो होटल से ही नहीं खाते थे, तो हाँ। हमें बनवाना होता था। हाँ। और खाना जब बनवाते थे तो उसी में ही वो खाते थे, होटल का कभी खाना नहीं खाते थे। मतलब एक देसी रूप में वो आ जाते थे कि नहीं यार पंचम, मुझे जो है ना, मेरी एक रिक्शे वाले की कहानी है हाँ। ना, तो मुझे रिक्शे वाला ही बन के रहने दो आप। और हाँ। इतना उसमें एक सीन है कि जब उसके साथ में, संजय जी के साथ में जब चीट हो जाता है, हम्म। तो सर जब वो उसमें बहुत दुख व्यक्त करते हैं अपना, हम्म। तो उसमें एक सीन है, यकीन मानिएगा, मैं शूटिंग देखते देखते, शूटिंग करते करते मैं खुद रो पड़ा था अच्छा। कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो इस तरह से इन्वॉल्व हो गया है कि वो सचमुच में हमें रिक्शे वाला ही दिख रहे थे। हाँ। तो ये लोग तो जितने भी थिएटर के लोग हैं, बड़े लोग हैं, और शायद ये इंडस्ट्री भी कहीं कहीं इनके ऊपर ही टिकी हुई है, हाँ। ऐसा मेरा मानना है जी। अच्छा, सर। आपने वो सीन का जिक्र किया, हालांकि मैं जानता हूं कि कुछ बंदिशें रहती हैं, ज़्यादा फिल्म के बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत आप उस सीन के बारे में बता दें कि जिसकी वजह से आपकी भी आंखों में आंसू आ गए थे शूटिंग के समय। सर क्या हुआ था कि एक आदमी, जब किसी ने बोला कि यार तुम्हें हम 3 दिन के लिए हायर कर रहे हैं, ठीक है, और जब तीसरे दिन, जो तीसरा दिन जो होता है, जिस टाइम पे उसका एंड होने को होता है टाइम, हाँ। कि अभी यार मेरा मेहनताना, आज मेरा तीसरा दिन आखिरी है और मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। अब सोचिए कि उस टाइम पे वो आदमी एक आश्वासन दे करके बोले कि आप बैठ जाइए यहाँ पे, मैं आता हूँ, और वहां से वो गायब हो जाए, जी। तो सोचिए आप पे क्या बीतेगी। हम्म। और उधर घर पे तकाजा भी लगा हुआ है कि बच्ची की फीस भरनी है, XYZ तमाम सारी सिचुएशन और समस्याएं थी। तो उसको भी वो क्या रिप्लाई करेगा अपनी वाइफ को। तो कहीं ना कहीं इंसान टूट जाता है। जब वो टूट गया था, तभी उन्होंने बोले कि साहब हम ईमानदार आदमी हैं, हमारे साथ ऐसा मत करिए। और यकीन मानिए मैं बबक करके रोने लगा। बोला यार देखिए इंसान, देखिए वो एक कैरेक्टर को हम नहीं जी रहे थे, एक्चुअली क्या है, वो सिचुएशन ऐसी थी, बिल्कुल वो सिचुएशन ऐसी थी, और जब थे। इतने दमदार एक्टर हों संजय मिश्रा की तरह, और जब वो इस किरदार को भूमिका निभाएं, तो बिल्कुल आपने तो सामने से देखा होगा उनको शूटिंग के समय, तो आपकी भी आंखों में आंसू आएंगे। मुझे लगता है जब दर्शक भी इस फिल्म को देख रहे होंगे या देखेंगे तो उनकी आंखों में भी आंसू जरूर आएंगे। अच्छा पंकज जी, आपकी शुरुआत कैसी हुई? जैसे आपने जिक्र किया था कि आप जब मुंबई आए थे तो आप एज ए गीतकार बनने आए थे, आप तो शुरुआत में कुछ गाने भी लिखे आपने, तो शुरुआत में वो जो गाने थे वो कौन कौन सी फिल्म के लिए लिखे, हम चाहेंगे उसका भी जरा जिक्र कीजिए आप, किस कौन कौन सी फिल्म के लिए आपने गाने लिखे और कौन कौन से गाने लिखे हैं? सर एक्चुअली मैं पहले तो ये बता दूं कि मैं श्योपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। और वहाँ एक छोटा सा गांव है रघुनाथपुर। हाँ। वहां से मैं निकला और मेरी एजुकेशन मेरी सिस्टर के यहाँ हुई। मैं परिवार में इतना सक्षम नहीं था कि मेरे माँ बाप मुझे पढ़ा पाते, लेकिन मेरी बहन सक्षम थी, तो मेरी एजुकेशन पूरी बहन के यहाँ हुई। और उस टाइम पे 90s का टाइम था, और उस टाइम पे साक्षरता मिशन आया था। तो आपने दीवालों पे एक स्लोगन पढ़ा होगा हमेशा, कि पढ़ो पढ़ाओ आगे बढ़ाओ। जी बिल्कुल। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा लिखा हुआ है। क्या बात उस टाइम पे डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा जी राष्ट्रपति हुआ करते थे। बहुत खूब। और उन्होंने कुछ सर्टिफिकेट्स और तमाम सारी चीजें, और मुझे शायद उसमें वो भी मिला था, पुरस्कार भी 2200 रुपए का उस टाइम पे। हाँ। और मुझे लिखने का शौक था, तो दोस्त यार मित्र हमेशा बोलते थे कि यार ये ख्वाहिशें आपकी मुंबई जाके ही पूरी हो सकती है। जी। और फिर मैं मुंबई में आ गया 99 में। और फिर आने के बाद में यहाँ पर जब मैंने देखा कि यहाँ का माहौल पूरा एकदम डगमगाया था, हमारे जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल था जी। लेकिन खैर ऊपर वाले की मर्जी थी। और मैं जब स्ट्रगल कर रहा था तो सर ये स्कीम मैं लेकर के आया था कि क्या था कि मैं किसी के पास स्ट्रगल करने नहीं चाहता था। किसी म्यूजिक डायरेक्टर के पास। अच्छा। मैं क्या करता था कि मुखड़ा अंतरा गाने के लिखता था और सारे म्यूजिक डायरेक्टरों को कोरियर कर देता था, और नीचे लिख देता था अगर समझ में आए तो इस केयर ऑफ नंबर पर कॉन्टेक्ट करें कृपया। अच्छा। तो निखिल विनय जी म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे और टाउन में रहते थे। उनका मुझे कॉल आया
बोले यार पंचम भाई, ये सबसे अच्छी बात तो आपकी ये लगी हाँ। कि आपने किसी को तकलीफ ना दे करके अपनी हाँ। बातें उसके पास रख दी। अच्छा, उसका वो जो आपने तरीका अपनाया था, उसका कोई लाभ मिला आपको? कभी किसी यस डायरेक्टर यस का या यस, पहला प्रोड्यूसर का गाना ही फोन मुझे आया? निखिल विनायक जी ने यही करवाया है। अच्छा। हम्म। हाँ, कौन सा था वो? कौन सा गाना था वो? क्या लिखा था आपने? वो जानना चाहेंगे आपसे। वो गाना था सर, एक हंसी मैं जबी दिल नसी जाने मन, जुल्फ काली घटा फूल जैसा वजन, वो है मेरा सनम, वो है मेरा सनम। क्या बात काफी है। चला था उस टाइम पे, टी सीरीज का एल्बम था ये। जी जी, कौन सी फिल्म थी वो जिसमें ये गाना था ये? एक्चुअली ये एक मरहबा करके एक एल्बम था टी सीरीज का, अच्छा, उसके लिए था एल्बम ये। था। जी। हाँ। और फिर मैंने घटना की, फिल्म घटना मिथुन चक्रवर्ती की, और मिथुन दा की एक और फिल्म थी, हाँ। वो भी मैंने की थी, जी। दलीदा शॉर्टकट करके। तो बहुत सारी, तो जी, जब एज ए स्ट्रगल पीरियड गीतकार में ऐसी आपने इसमें फिल्में काम होती किया था थी। इस फिल्म में? दलीदा शॉर्टकट जी। मिथुन दादा की फिल्म थी। हाँ। और फिर धीरे 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 मैंने मराठी की तरफ भी, मराठी, चूंकि मैं लव मैरिज मुंबई से ही हुई, मेरी हाँ। मेरी वाइफ भी, मेरी धर्मपत्नी भी महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है। जी। और फिर उन्होंने मुझे मराठी सिखा दी। फिर हाँ। मराठी में मैंने गाने लिखे, क्या बात मराठी है। में काफी हिट गाने दिए अच्छा मैंने। अच्छा अच्छा, मराठी में एक आध जो गाने आपने लिखे हैं, हम चाहेंगे उसके एक आध जरा बोल, आपकी मुखड़ा कुछ आप अगर गुनगुना सकते हैं तो और अच्छी बात होगी। एक आध लाइन जरा अच्छा, मराठी के। जी मैं आपको ऐसा मिक्सअप दे देता हूँ ताकि जी, आप समझ भी लें, बिल्कुल और सुने तो आपको अच्छा भी लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जरा थांबा पोरी नखरे वाली, तुझी वाली उमरियाने झाली, जरा थांबा पोरी नखरे वाली, तुझी वाली उमरियाने झाली, असा लटका वर झटका काय मारते पोरी नाशिक वाली। ये गा- बहुत खूब। मैं तो कह रहा हूँ, आप तो ऐसे देखिए, आप प्रोड्यूसर हैं, आप एक्टर हैं, आप गीतकार हैं, आप लेखक भी हैं। मुझे लगता है आपको एज ए सिंगर भी थोड़ा ट्राई करना चाहिए आपको क्योंकि सर ये आप लोगों की दुआ से मुझे मौका मिला। जी। राज आशु जी जो डायरेक्टर है मेरी फिल्म के, हाँ हाँ, उन्होंने मुझे गाना गवाया। बहुत क्या बात बहुत है। अच्छा चल रहा है, गाना कौन सी है फिल्म में गाना? जो कौन सा? हम चाहेंगे वो गाना भी आपसे सुनना चाहेंगे जो आपने खुद इसमें आपने आवाज दी है अपनी। ये वो 3 दिन में मेरा गाना है, और अभी तो वो 1 करोड़ से ज्यादा व्यूअर्स उसके हो गए हैं। बड़ा बहुत हिट बढ़िया। चल रहा है। देखिए देखिए, मतलब आप कह सकते हैं मेरी भी थोड़ी बहुत पार की नजर जरूर है। आपने एक लाइन गुनगुनाया, मुझे लगा कि आपको गाना चाहिए, और आप बता भी रहे कि आपने गाना गाया। तो हम चाहेंगे पहले वो गाना आप सुना दीजिए जो आपने आप अपनी वो वो दिन, वो 3 दिन में गाया आपने। हाँ हाँ हाँ, जी, उसका आप लोग है ना फुटेज भी देख सकते हैं, उसमें मिल जाएगा, वो यूट्यूब पे है। वो प्लीज रिलीज हो गया, बिल्कुल टी सीरीज बिल्कुल। नहीं जी रिलीज किया उसको। जी जी। तो गाना है वो, अरे बोतल में जहर मिलाए दियो रे दतिया के बूंदेला, वाह, हाय हाय रे दतिया के बूंदेला, बन के मुसाफिर लमुआ जी आए पौआ भिलाए, लमुआ जी आए पौआ भिलाए, चटकाए ढक्कन चढ़ाए दियो रे दतिया के बूंदेला, हाय हाय रे दतिया के बूंदेला। वाह, क्या बात है। मतलब बिल्कुल वो जो जो आपकी आवाज में जो एक डिफरेंट किस्म की जो एक तासीर है ना, वो वाकई बहुत बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत प्यारी लगती है। क्योंकि जिस तरह से आपने इसको गाया है और जिस अंदाज में गाया, और जो आपकी आवाज़ है बड़ी खूबसूरत लग रही है। दिल और कर थैंक रहा यू है एक सो आध मच। गाने आपसे और सुने। कोई एक आध गाना और हो जाए तो बड़ा मजा आ जाए। सर ऐसा है कि जी। एक तो आप लोगों ने जो मेरा ये प्रोग्राम रखा है, मैं हाँ। ऑलरेडी किसी के घर पे मेहमान बन के जो आया हुआ था, अच्छा वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। नहीं नहीं, क्योंकि देखिए, मैं क्या अब, क्योंकि हमारे पास समय एज ए प्रोड्यूसर तो हम आपसे बात ही कर रहे हैं और क्या क्या फिल्म है हम उसका जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये जो टैलेंट है आपका एज ए सिंगिंग का, क्योंकि मुझे लगता है ये भी दर्शकों तक पहुंचना चाहिए। और आपने खुद जिक्र किया है वो गाना बड़ा पॉपुलर हो रहा है जो आपका वो 3 दिन में जो आपने गाना गाया यूट्यूब में। यस 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 यस, हम्म। काफी चल रहा है सर। जी बिल्कुल। अच्छा चलिए, बीच में एक आध गाना आपसे और सुनेंगे, कुछ और बातचीत आपसे कर लेते हैं। कुतुब मीनार सर जो आपकी फिल्म है, इसको भी आपने जी प्रोड्यूस किया है और आपके फेवरेट एक्टर इसमें भी है संजय मिश्रा जी। तो क्या आप जी। जब प्रोड्यूस करते हैं तो क्या पहली शर्त रहती है कि संजय मिश्रा जी को लेना है, या फिर वो जो रोल ऐसा रहता है कि आपको लगता है कि संजय मिश्रा जी बेस्ट कर सकते हैं आपके इस फिल्म में काम? एग्जैक्टली बात तो यही है कि जी। देखिए, जब हम लोग किसी स्क्रिप्ट की कास्टिंग करते हैं, हाँ तो उसमें कैरेक्टराइजेशन देखते हैं हाँ। कि इस कैरेक्टर को प्रॉपर कौन निभा सकता है। ऑप्शन तो इंडस्ट्री में सारे ही जी है ना। बशर्ते देखिए, हॉलीवुड में जब कास्टिंग होती है तो 40 नंबर कास्टिंग के ही मिलते हैं। हाँ
उसका कारण ये है कि अगर कास्टिंग अगर प्रॉपर होगी तो उसका कैरेक्टराइजेशन को आप न्याय दे पाएंगे। जी। इधर हम लोग खुद आपस में जब डिस्कस करते हैं तो इस बात को मिस करते हैं कि यार इस वाले कैरेक्टर को अगर ये वाला करता तो और मजा आता। हाँ, तो वो गुंजाइश कभी छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। तो कुतुब मीनार में जो करणवीर बोरा जी की जो फादर का कैरेक्टर है इनका, हाँ। और बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर है और कहानी बहुत दिलचस्प है सर। वो हम्म। एक्चुअली एक रेयर डिजीज के ऊपर कहानी है, मैक्रोप्लेजम करके एक डिजीज है हाँ। जो वर्ल्ड में तकरीबन ये मतलब 50 लाख लोगों में से किसी एक को ये बीमारी होती है। अच्छा। लेकिन ये है, इसकी रिसर्च भी हमने लगाई है और इसको लंदन फिल्म फेस्टिवल, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, इसमें 2-3 इंटरनेशनली इसको अवार्ड भी मिले कुतुब मीनार को, और बहुत 2-3 दिन खूब। को भी 2 अवार्ड मिले हुए हैं हम्म। इंटरनेशनली। बहुत खूब। हम्म। अच्छा, इस फिल्म में आपने सिर्फ एज ए प्रोड्यूसर नहीं, आप इस फिल्म में एज ए एक्टर भी, आप इस फिल्म में डॉक्टर वाले भी बने, आप डॉक्टर भी बने आप तो। यस यस, मैं इस फिल्म जी। में डॉक्टर हूँ, वो भी जानवरों का डॉक्टर हूँ, आप समझ लीजिए। हाँ। तो क्या ये एक्टिंग का शौक भी पहले से था, या फिर आपने कहा चलिए मेरी फिल्म है तो क्यों ना एक आध बार ट्राई करूँ एक्टिंग के लिए, या किसी ने आपको कहा, या जैसे आपने कहा कि आप गीतकार बनने आए थे मुंबई, तो ये एक्टिंग का भी शौक आपको पहले से ही था? सर इसमें क्या हुआ कि मैं आपको बता दूं कि हालात और मुंबई के थपेड़ों ने हाँ। कैरेक्टर में ले आया वो। अच्छा। हाँ, यहाँ तो देखिए सर, मैं मान, ये मुंबई एक ऐसा शहर है कि यहाँ हर आदमी, ऐसा नहीं है कि पंचम सिंह, हर आदमी भी 24 घंटे कैरेक्टर में ही रहता है। हाँ। क्योंकि वो बैठ नहीं सकता। तो मेरा ऐसा मानना था कि डायरेक्टर ने बोला यार ये कैरेक्टर आप कर लोगे। मैं बोला यार जब मैं जीवन में इतना सारे कैरेक्टर कर चुका हूँ हाँ। तो ये भी कर लूंगा उसमें, भाई कैमरे के सामने ही तो करना है। जी। हाँ। तो मनीषा लम्हा उसमें मेरी वाइफ है। हाँ। मैं डॉक्टर का कैरेक्टर किया हूँ। जी। तो इनमें से कोई जो आपने जो कैरेक्टर निभाया है, इसमें से कोई अगर एक आध लाइन अगर आपको याद हो तो हम जरूर सुनना चाहेंगे, डायलॉग बोलते हुए प्रोड्यूसर और गीतकार और सिंगर पंचम सिंह को। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा ये बड़ी सिंसियरिटी वाली फिल्म है, इसमें ऐसे कोई डायलॉग नहीं है सर। जी। इसको मैं रिवील करूं और आप एंजॉय करें। हाँ। इन जनरल है सारा, जी। खास नहीं है। हाँ। अच्छा, हम इसमें 2-3 दिन में एक ऐसा सीन था कि मैं इसमें पॉकेट मार बना हुआ हूँ। वो 3 दिन में। हाँ, तो आप हाँ। समझते होंगे, बड़े झांसी के बड़े जेब कतरे बड़े मशहूर रहे हैं। हाँ। तो वो कैरेक्टर चूंकि ग्वालियर और झांसी में कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं, जी। तो हमारी अपनी लाइन है वो। हाँ। तो वो फीलिंग्स मैंने पूरी बॉडी के अंदर और दिमाग में, जहन में ही डाल दिया था। मैं मेरे से बड़ा कोई जेब कतरा हो नहीं सकता। अच्छा। हाँ। तो जब पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेती है तो मैं इंस्पेक्टर साहब से बोल रहा हूँ, बोले कि साहब वो स्कैनिंग के चक्कर में मुझे पकड़ लेते हैं। हाँ। ठीक है। तो मैं बोलता हूँ, बोले कि साहब मैं गले की वो चाची की चैन नहीं, गले की मक्खी उड़ा रहा था। हाँ। जबकि मैं वो उसको चैन को उड़ा ले जाता हूँ। जी। तो पुलिस मुझे धोती है वहां पे खूब अच्छे से। हाँ। लेकिन ठीक है, ये तो कैरेक्टर था, तो मुझे भी मैं भी बहुत एंजॉय किया ये। जी बिल्कुल, बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होते हैं कि जो हम रियल जिंदगी में नहीं बन सकते, तो हम कम से कम कैरेक्टर के बहाने हम क्या, इस तरह के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कैरेक्टर होते हैं, जो खासकर हमारे दिमाग में कभी कभी खुराफाती चलती है, तो उसको हम कम से कम पूरा करते हैं। अच्छा, जो फिल्म है भावनाओं को समझो, इसमें आपने ऐसे आप लेखक भी हैं इसमें आप, तो इसमें आप प्रोड्यूसर या एक्टर भी हैं, या फिर सिर्फ इसमें आप लेखक हैं आप? एक्चुअली क्या है कि सुनील पाल मेरे जो है वो स्ट्रगल के टाइम का ही दोस्त है जी। तो वो कहीं कहीं मेरी खुरापाती दिमाग को बहुत अच्छे से समझता था। अच्छा। तो बोलता था, बोले भाई दोनों मिल करके कुछ करते हैं, कुछ लिखते हैं। तो हाँ। उस टाइम पे फिर मैं मुकम्मल भी नहीं था, मुझे फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था। जी। तो मैं बोला यार ये आप कर लो, मेरा क्या सहयोग चाहिए। हाँ। वो मुझे बताओ। तो राइटिंग में पूरा मेरा ही था। हाँ। तो वो मैंने की, और उसमें गाना भी मैंने एक लिखा था, जो आइटम सॉन्ग उसमें अगर आपने देखा होगा तो आइटम सॉन्ग मेरा ही लिखा हुआ था। जी। और वो आइटम सॉन्ग सुनील चौहान जी ने गाया था। हाँ। बहुत बढ़िया आइटम सॉन्ग था, बहुत बढ़िया गाना था वो। मैं चाहूँ तो आपको एक लाइन सुना। नहीं बिल्कुल, डेफिनेटली, मैं आपसे अभी बोलने वाला था कि हम एक लाइन भी सुनना चाहेंगे आपसे उस आइटम सॉन्ग का, प्लीज। लाइन को समझिएगा कि मैं चमक ओढ़नी डाल चली और लचक मोरनी चाल चली हो, मारे पीछे पीछे लागी रे बजरिया रे, ऊपर वाले ने ये कैसी चाल चली।
वाह, क्या ये बात उसका है, मुकाम बहुत है। खूब। इसको सुनिधि चौहान ने गाया, आपने कहा था, आपने बताया। जी 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 जी, जी। वाकई बहुत खूब। आप लिखते भी बहुत अच्छा है, आप गाते भी बहुत अच्छा है। अच्छा, अक्सर जब इस फील्ड में जो ये जो प्रोड्यूसर वाला जो फील्ड होता है, ये बड़ा ही एक चैलेंजिंग फील्ड होता है, और सबसे यहाँ पर क्योंकि अगर नुकसान होगा तो पूरा का पूरा प्रोड्यूसर को इसमें झेलना पड़ता है। तो बड़ा ही जी चैलेंजिंग ये एक काम है एज ए प्रोड्यूसर फिल्म निर्माण करना। और अक्सर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यार कि अक्सर फिल्में बनते हैं उसमें ज़्यादा नुकसान ही होता है, लेकिन हम देखते हैं अच्छे अच्छे खासे कलेक्शन होते हैं। तो बड़ी ये एक डेयरिंग वाला काम है। तो ये आप बहुत समय से कर रहे हैं, तो आपकी ये जो प्रोड्यूसर वाली जो एक लाइन है, इसको जी। लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर लोग इसमें हर कोई प्रोड्यूसर बनना नहीं चाहता। लोग चाहते हैं ठीक है डायरेक्टर बन जाएंगे, एक्टर बन जाएंगे, सब कुछ करवा लो, लेकिन प्रोड्यूसर मत करो, पैसा नहीं लगाएंगे अपना। सर अगर प्रोड्यूसर बनने की अगर हिम्मत नहीं जुटाएंगे तो फिर कौन डायरेक्टर बनेगा और नहीं कौन बिल्कुल, एक्टर इसलिए कहाँ मैं वही रहेगा? कह रहा हूं कि कैसे कैसे आपने हिम्मत जुटाई आपने, क्योंकि आपने शुरू में जैसे जिक्र किया कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं आप, और जब आप शुरू में आए थे आप गीतकार बनना चाहते थे आप। एक्चुअली सर मैं आपको एक बहुत मतलब की बात बताता हूँ जी। कि क्या है कि मैं इस इंडस्ट्री को पिछले 23 और 24 साल से जी रहा हूँ। हाँ। ठीक है। तो अक्सर मेरा मिलना जुलना प्रोड्यूसरों के साथ, फाइनेंसर्स और एक्टर्स, हाँ। ऑलरेडी हम लोग मिलते जुलते रहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें माइनस पॉइंट क्या क्या है, जी। उसको रिपेयर किया जाए। कहाँ हम मात खा सकते हैं, हाँ। क्या स्टोरी से या कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ। तो जब हम स्टडी पिछले सालों से मैं कर ही रहा हूँ, तो हम देखते हैं कि इसमें रिकवरी पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं और माइनस पॉइंट। देखिए क्या है, ओवरऑल अगर सिनेमा की बात करें तो इसका रिप्लाई पब्लिक का ही होता बिल्कुल। है ना। क्योंकि ये कहते हैं कि बड़े बड़े इसमें जो लोग जानते हैं, जो ये बात रखते हैं कि ये फिल्म हिट हो जाएगी, ये फ्लॉप हो जाएगी, मुझे तो ऐसा लगता है शायद भगवान भी इस बात के लिए कंफ्यूज हो जाए कि ये फिल्म हिट होगी ये फ्लॉप होगी। जी। ठीक है। हाँ। तो इसमें कोई मास्टरी नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि एक अच्छी स्टोरी हो जी। और अंडर बजट हो। हाँ। क्या होता है सर, हमारी जो एजुकेशन है इस इंडस्ट्री की वो ये है कि अगर हम बता रहे हैं कि ये 100 रुपए की चीज है तो मेरी मास्टरी ये है कि मैं 80 रुपए में कैसे क्रिएट कर सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कोशिश ये करते हैं कि लोग, अब देखिए बहुत सारे हमारे जो लोग एग्जीबिटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारी खुशी तो तब हम अंदर अंदर तो हम तभी खुश हो गए थे जब मेरी फिल्म को लेकर के बोला यार पंचम भाई आपने इसमें तो इतना पैसा तो लग गया होगा। हाँ। जब वो बोल रहे थे तो मैं अंदर से इतना खुश हो गया क्योंकि उसका आधा ही पैसा मेरा लगा हुआ क्या था। बात है। तो हम तो वैसे भी अगर हिट हो या ना हो, मैं ऑलरेडी रिकवरी की बिल्कुल। पोजीशन पे हूँ ऑलरेडी। जी जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका तजुर्बा, आपका अनुभव वर्किंग में दिखना चाहिए हाँ। कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं जी। और कहीं आप कहाँ लॉस खा सकते हैं तो क्यों खा सकते हैं, हाँ। उसकी वजह क्या हो सकती है भाई। और देखिए आज अब जब शुक्रवार की बारी आती है, फ्राइडे हाँ। जब आता है तो 10 फिल्में रिलीज होती है, तो बिल्कुल। मार्केट थोड़ी बंद हो गया है, जी। मार्केट तो चल ही रहा है। और अभी क्या है सर, इतने सारे रिकवरी के प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गए हैं हाँ। कि मुझे नहीं लगता है कि जो मेरे जैसे प्रोड्यूसर्स हैं और कभी लॉस में जाएंगे, मुझे नहीं लगता है अगर उनके हाँ। अगर प्रॉपर अगर वर्किंग नहीं कर पाए तो। लेकिन अभी इंडस्ट्री थोड़ा सा उभरी है और ब्रह्मास्त्र जो है अभी अच्छी रिकवरी की है, तो हमारा भी हौसला बढ़ा है जी। नहीं यार, लोग जागे हैं और अब अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ये बहुत अच्छा एक गुरु मंत्र दिया आपने कि जो इस फिल्म में एज ए प्रोड्यूसर आना चाहता है कि अंडर बजट रखें, कि अगर 100 रुपए का काम है, वो जो लोगों को 100 रुपए काम लग रहा है वो कम से कम 80 रुपए के अंदर आप उसको कंप्लीट करें। तो फिर मुझे लगता है और बहुत सधी हुई स्टोरी होनी चाहिए, और जो आपने कहा माइनस पॉइंट, उस माइनस पॉइंट को सबसे पहले सोचें कि क्या इसके नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं और उसको दूर करें, उसके साथ फिर फिल्म बनाएं और अंडर बजट बनाएं, तो फिर जैसा आपने जिक्र किया कि फिर कभी नुकसान नहीं होगा। और बिल्कुल सही कहा Definitely. आपने। जी बिल्कुल। Definitely. अच्छा पंचम जी, समय बहुत कम है, लेकिन जाते जाते एक आपकी खूबसूरत और बेहतरीन और डिफरेंट किस्म की आवाज में एक आपका खूबसूरत मनपसंद गाना हम सुनना चाहेंगे जाते जाते एक आपसे। अभी कुतुब मीनार का भी मैं आपको एक लाइन उसका भी सुनाई दूंगा, है प्लीज। ना। लेकिन मैं एक मेरा आने वाला जो मुखड़ा गाना है, हाँ। वो मैं आपको सुना देता हूँ ताकि मुझे लगता है कि आपकी उससे वो गाना जब सुनेंगे तो आपकी बिल्कुल। उम्र जो है मैं चाहूंगा कौन सी फिल्म में ये गाना आएगा इसका भी जिक्र कर दीजिए आप। नहीं वो अभी थोड़ा सा अच्छा करना वो आप जिक्र नहीं कर, मुश्किल चलिए है। ठीक है। तो एक अननोन फिल्म है जिसका अभी शायद शूटिंग हो चुकी होगी या शूटिंग हो रही होगी, लेकिन बहुत जल्दी ये गाना सुनाई देगा दर्शकों को। ठीक। गाना रिकॉर्ड हो गया, लेकिन ये है कि अभी उसको लंदन में शूट करेंगे हम लोग ठीक है, फरवरी में। क्या बात है, लंदन में शूट कर रहे हैं आप।
जी जी जी। बहुत बड़ी, चलिए तो मैं बिल्कुल, तो सुना देता पक्का। हूँ, और जी। मुझे 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 आशा है कि आप ये लाइन जब सुनेंगे तो आपकी उम्र जो है हाँ, वो कम हो जाएगी। क्या बात है। फिर तो मुझे लगता है सबको सुनना पड़ेगा ये गाना। उम्र कम करने के लिए। जी, हाँ, बिल्कुल। एक लाइन हो ठीक है, जाए। आपको मैं फ्लैशबैक में ले जाऊंगा, कॉलेज में ले जाता हूँ आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। काश मैं तेरे हाथ का कंगन होता, कंगन होता, तेरे रूप का दर्पण होता, तुझ पे फिदा मेरा मन होता, दिल की तेरे धड़कन होता, काश मैं तेरे हाथ का कंगन होता, कंगन होता। वाह! बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत। मुझे वाक़ई व्यक्तिगत तौर पर बोलूँ पंचम जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। समय थैंक यू बहुत सो कम मच। है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते क्योंकि आप इतने वर्सेटाइल हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेडर हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, गीतकार भी हैं, सर, सिंगर भी हैं। बहुत ज़बरदस्त अच्छा लगा आपसे बात करके और समय रहता है तो हम आपसे और जो काम है और जो डिफरेंट काम है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया कि समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू इसके सो लिए मच सर, बहुत-बहुत थैंक यू शुक्रिया सो मच, आपका। हैव अ नाइस डे, थैंक जी, यू, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता, एक्टर, गीतकार और सिंगर पंचम सिंह से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।